तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन किस तरीके से बढ़ा है। बिजनेस तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अब आप सामान बेच भी रहे हैं, पर यहाँ पे अगर कस्टमर सैटिस्फैक्शन अगर आपका नहीं रहेगा, कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस या आपका जो सोल्यूशन जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे अगर सहमत नहीं है, उससे अगर खुश नहीं है, तो वो नहीं टिकेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप अपने कस्टमर को बेहतर सर्व कर पाएं, और सर्व करने के साथ साथ कैसे उनको आसानी से आप रिटेन कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं भूषनाथ skillyogi.com का फाउंडर। जैसे आप जानते हैं कि स्टार्टअप योगीज में आप सीखते हैं बिजनेस का कौशल, अपने सफल स्टार्टअप को कैसे शुरू करेंगे, क्या क्या चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियो से ज़्यादा आपको एजुकेशनल वीडियो ज़्यादा मिलेगा, जिसके माध्यम से ये कौशल जो आप सीखेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से, जो आपको मदद करेगा अपने बिजनेस को सफल करने में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जो भी क्वेश्चन क्वेरी है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें और आपको मदद कर सकें आपके सफल स्टार्टअप बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अपने कस्टमर्स को मदद कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है बेच रहे हैं, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। पर यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन का सबसे पहला नियम ये है कि आप हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। आप 100 में से 2 कस्टमर आपका हमेशा, 3 कस्टमर आपका हमेशा कंप्लेन करेगा। उसका कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपके हाथ में 5 उंगलियां सेम नहीं होती, उसी तरीके से आपका जो 5 कस्टमर है वो सेम नहीं होगा, उसका एक्सपेक्टेशन सेम नहीं होगा, उसका रिक्वायरमेंट भी सेम नहीं होगा। तो ये चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक कस्टमर को इस तरीके से देखेंगे कि अरे भाई इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो छोड़ो इसको, इस पे क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। तो यहाँ पे जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। क्या क्या चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका दाम क्या है, किस क्वालिटी का माल बेच रहा है। अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। और यहाँ पे अगर आपका क्वालिटी जो है वो भी, अगर आपका पता है कि हाँ चाइनीज माल है, घटिया क्वालिटी का माल बिकता है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन भी कम होता है। तो यहाँ पे आपकी क्वालिटी, मटेरियल का क्वालिटी कैसा है, किस तरीके का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपका जो डिलीवरी है वो कितने टाइम में आप डिलीवर कर रहे हो, ये एक्सपेक्टेशन भी होता है। जैसे अमेजोन में आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हैं, आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि कितने जल्दी मुझे डिलीवर करेगा। और आपका प्रोडक्ट किस तरीके से दिखता है, जैसे आप जानते हैं कि आप जो दिखता है वही बिकता है, सिंपल लॉजिक है। जो अच्छा दिखेगा वही ज़्यादा बिकेगा। इसलिए आप अच्छे एक्ट्रेस के मूवीज़ को देखने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना चाहते हैं। अगर आप खुद का सेल्फी बना के अगर वीडियो बनाते हैं, कोई उससे मूवी बनाते हैं, तो आप देखने जाएंगे, खुद का मूवी आप खुद नहीं देखेंगे। तो आपका प्रोडक्ट का जो दिखने का तरीका है, हाउ डज इट लुक, ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट हो जाता है कि आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर सेल्स का बिहेवियर। क्योंकि आप देखो कि बहुत सारी दुकान में आप पहली बार जाते हैं, सामान खरीदने से पहले आपको बहुत भाव देते हैं, आपको चाय पानी पिलाते हैं, फिर आप जब माल बिक जाता है तो आपको भाव तक नहीं देते हैं, आपको पहचानते नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है। इसका मतलब ये हर एक कस्टमर आपसे माल ले भी चुका है तो फिर भी उसको उसी तरीके का बिहेवियर आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो वो कस्टमर कभी भी घूम के आपके पास नहीं आएगा। नेक्स्ट हो जाता है वैल्यू फॉर मनी। ऑब्वियसली जितना वैल्यू आप ले रहे हैं उसके, आप जितना मनी आप ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में कितना वैल्यू आप दे रहे हो। कस्टमर को वैल्यू चाहिए, उसको सोल्यूशन चाहिए। अगर आप सही तरीके से उसको वैल्यू दे पाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको जितना आप ज़्यादा पैसा मांगोगे वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है वारंटी। आपके प्रोडक्ट का वारंटी कितना है, आपका प्रोडक्ट का जो लायबिलिटी है वो आप कितने दिन लोगे, वो कितने दिन आपका टिकेगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट आ जाता है कि हर एक कस्टमर को, जैसे मैंने कि हर एक कस्टमर को खुश करना संभव नहीं हो सकता। आप हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कस्टमर अगर 2-3 अगर खुश नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। पर अगर वो 10, 20, 30, 40 में चला जाता है, 30-40% में चला जाता है, दैट मीन्स देयर इज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम इन योर होल सिस्टम। तो उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा और ये चीज प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न क्या है। हर एक कस्टमर, इंसान जो होता है, उसका बिहेवियर समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। फेसबुक पे इतने सारे साइकोलॉजिस्ट को उन्होंने हायर करके रखा हुआ है, कारण यही है कि ह्यूमन बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है, कस्टमर बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है। लोगों ने अपना पूरा जीवन इसमें डाल दिया है कि कस्टमर बिहेवियर के ऊपर पीएचडी और रिसर्च करते हैं वो लोग। और यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज आपको जिसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर को किस चीज पे दिक्कत आ रही है जिसके वजह से वो आपके पास आ रहा है और आपका प्रोडक्ट जो है वो लेना चाहता है और आपको पैसा देना चाहता है। क्योंकि लोग एक पैसा भी आपके ऊपर फालतू फेंकेंगे नहीं। अगर आप भीख भी मांग रहे हो, लोग देखोगे कि हर एक को भीख नहीं देते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें जिसके लिए वो आपको पेमेंट करेगा। और नेक्स्ट हो जाता है कि अगर आप कस्टमर का प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, किस तरीके से उसका समाधान कस्टमर को दे पा रहे हैं, कितनी आसानी से उसका समाधान आप कस्टमर को दे पा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड।
नेक्स्ट इज ऑब्वियसली कस्टमर को प्रॉब्लम है इसलिए वो आपके पास आ रहा है, पर उसके पेन पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। उसका पैसे को लेकर दिक्कत हो रहा है, उसको क्वालिटी को लेकर दिक्कत हो रहा है, उसका डिलीवरी को लेकर दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे उसको दिक्कत हो रहा है, और आपका रिफंड पॉलिसी अच्छा होना चाहिए। अगर आप देखोगे कि 1 मंथ रिफंड अगर आप यूज करो, पसंद नहीं आया तो वापस दे दो, या रिफंडेबल पॉलिसी जो आप अमेजोन में बहुत सारा देखोगे, तो रिफंडेबल पॉलिसी जो है वो बहुत ही अच्छा एक आपका पैटर्न है। अगर आप सामान ऑनलाइन बेच रहे हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ला सकें, उनका ट्रस्ट जो है वो गेन कर सकें। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सामान बेच रहे हैं, बेचने के लिए बेचिए मत, आप ज़्यादा दिन धंधा नहीं कर पाओगे। शॉर्ट टर्म बिजनेस आप शायद से कर पाओगे, पर लॉन्ग टर्म बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। तो अगर आपको बेचना है तो बेचने से पहले कस्टमर का एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। किस तरीके से करेंगे? हर एक व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं है। 100 कस्टमर अगर आपके 100 लोग अगर आपकी दुकान में आ रहे हैं, 100 लोग सामान नहीं लेंगे, मे बी 10% लोग देंगे, 10 लोग देंगे, 15 लोग लेंगे, 20 लोग लेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कन्वर्जन रेशियो। सेल्स फनल का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, वहाँ पे मैंने डिटेल्स में आपको बताया था कि किस तरीके से हर एक कस्टमर, हर एक व्यक्ति जो आपके बिजनेस में आ रहा है वो कन्वर्ट नहीं होने वाला है। और ये चीज़ आपको सबसे पहले दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो कि 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोग नहीं ले रहे हैं, तो आपको खराब लग सकता है, पर खराब लगने की कोई टेंशन की बात नहीं होती। हर एक कस्टमर आपका कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि आपको कस्टमर एनालिसिस करना पड़ेगा, कस्टमर क्या चाहता है, नहीं चाहता है, इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कस्टमर का हाव-भाव कैसा है, उसका हाव-भाव क्या अच्छा है या बहुत ही एग्रेसिव है? अगर बहुत ही एग्रेसिव होता है तो मैं तो धंधा उससे नहीं करता, क्योंकि वो बाद में भी मुझे हेडेक देगा, तो मैं उससे नहीं करने वाला। वो आपसे किस तरीके से बातचीत कर रहा है, किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है, और नेक्स्ट हो जाता है चाल-चलन। क्या वो आपकी दुकान में बहुत अच्छे से, मतलब उसका बिहेवियर अच्छा है, या फिर वो अब आपसे मारपीट करना चाहता है, आपके साथ झमेला करना चाहता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो आपके साथ ज़बरदस्ती झमेला करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपको कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए माल ना बेचें, क्योंकि आप टारगेट अचीव करने के लिए लोगों को माल थोप दोगे, फिर वही लोग 2 दिन बाद आपके मुँह पे आके जूता मारेंगे, जो आप नहीं चाहते हो। कस्टमर को टोपी एकदम ना पहनाएँ। हाँ, बहुत लोग करते हैं और इंडिया में यही प्रचलन है, और इसलिए लोग एक-दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। टोपी पहनाना, टोपी बिज़नेस बहुत ही आपका वाइड स्केल में हमारा चलता है, पर यहाँ पे कोशिश करें कि कस्टमर को टोपी ना पहनाएं, क्योंकि कस्टमर को टोपी आप 2 दिन 3 दिन पहना सकते हैं, फिर उसके बाद कस्टमर ही आपको टोपी पहनाएगा या आपको जूता मारेगा। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। पर्सनलाइजेशन अगर आप कर पाते हैं कि कस्टमर के आपका जो प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अनुसार उसका सोल्यूशन आप अगर दे पाते हैं, तो ये बहुत ही एक बड़ा आपके लिए एडवांटेज हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कैसे कर सकते हैं आपको पता है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर्स दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमें जरूर बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मदद मिले अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए और कस्टमर को ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप अगर अपने बिजनेस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या बेच रहे हैं? क्या आप बेचने के लिए बेच रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम, आप असल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? जैसे मैं टी-शर्ट बेच रहा हूँ, टी-शर्ट अगर बायोडिग्रेडेबल होगा तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम एंड आई एम सेलिंग इट। मैं अगर कम दाम में बेच रहा हूँ तो वहाँ पे मार्केट में डिमांड है, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। सिर्फ मैंने टी-शर्ट बनाया, चलो बेचने के लिए, चलो लोगों को टोपी बना रहा हूँ, तो ऐसे धंधा ज़्यादा दिन आप नहीं कर पाओगे। कि यहाँ पे आपको कस्टमर के लिए केयर है, कस्टमर का प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर क्या नाखुश है आपके साथ, या किसी और से नाखुश होके आपके पास आ रहा है? ये चीज़ बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ज़्यादातर कस्टमर आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि मार्केट में हर एक चीज़ का कॉम्पिटिशन है। कस्टमर आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दूसरे से नाखुश है, और इसलिए आपके पास आ रहा है क्योंकि वो ट्राई करना चाहता है कि आप अच्छा सर्विस दे पाते हैं, नहीं दे पाते। पैटर्न को समझना पड़ेगा, किस तरीके का कस्टमर आता है, किस एज ग्रुप का आता है, ताकि आप जो कस्टमर ऑडियंस है वो बिल्डअप कर पाएँ, और कस्टमर एनालिसिस आपको करना सीखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सीख लिया कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर को एनालाइज़ कर पाएँगे, समझ पाएँगे और उनको अच्छा सर्विस दे पाएँगे, और कैसे कस्टमर का जो फीडबैक मिलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव कर पाएँगे। अगर कस्टमर आपको गाली देता है, कोई बात नहीं है, उसको आप रिफंड कीजिए। अगर आप रिफंड नहीं कर पाते हैं तो उसको बताइए कि आपको किस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जूते तो कभी ना कभी खाओगे। कस्टमर हमेशा आपके पास आएगा, उसको, क्योंकि कस्टमर को प्रॉब्लम है। मे बी योर प्रोडक्ट इज़ नॉट 100% परफेक्ट, बट इट्स परफेक्टली फाइन, कोई टेंशन नहीं है। पर कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है और ये कह रहा है कि मैं आपका जो सामान लिए वो सही नहीं है, या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप कहिए कि मेरे पास ये रिसोर्सेस है, मैं इतना तक ही कर सकता हूँ। मे बी मैं रिफंड कर पाऊँगा, मे बी मैं आपको उस चीज़ का अपग्रेड वर्ज़न दे पाऊँगा। मे बी आप इस चीज़ को जो मैंने आपको दिया है उसको यूज़ करने के लिए आपको अच्छा ट्रेनिंग दे पाऊँगा। यहाँ पे
इस जगह पे इस तरीके से आपको अपने कस्टमर का जो फीडबैक है उसको बेहतर बनाना है, कस्टमर फीडबैक को लेके खुद को बेहतर बनाना है ताकि आप बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें और कस्टमर को आपको ये बताना है कि मैं हमेशा अपने कस्टमर के पास, कस्टमर के साथ खड़ा हूँ, उसको अच्छा सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी तरीके से आप बेहतर तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, कस्टमर को ज़्यादा दिन तक रिटेन कर सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस आप पा सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा तक देखा है, तो अगर फ्री गाइड चाहते हैं इसके स्टार्टअप योगिस का, तो इस लिंक पे आप जा सकते हैं। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वहाँ पे आपको फ्री बिज़नेस गाइड मिलेगा जिसके माध्यम से आपका बिज़नेस का जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर पाएँगे आसानी से। उसी के साथ-साथ मैं आपका धन्यवाद कहूँगा और नया साल आ रहा है, नए साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय और आशा करता हूँ आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा।